हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के बीच में एक बार फिर से कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज मैं जो कहानी सुनाऊंगी वो कहानी ईमानदारी पर आधारित है और उस कहानी का नाम है राम की ईमानदारी। तो चलिए अब लेट नहीं करेंगे और कहानी को स्टार्ट करते हैं। आप लोग एंजॉय कीजिए। दीपावली का दिन था। संध्या हो गई थी। दीपक जल चुके थे। बाजार में बड़ी चहल पहल थी। दुकानें बिजली की बत्तियों से जगमगा रही थीं। मिठाइयों और खिलौने की दुकानें खूब सजे हुए थे। खरीदारों की बड़ी भीड़ थी। बेचने वालों को दाम लेने और गिनने की भी फुर्सत नहीं थी। राम भी मिठाई की दुकान पर गया। उसकी उम्र करीब 12-13 वर्ष की थी। वह 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था। राम भी मिठाई खरीदना चाहता था। सहसा उसकी नज़र दुकान के भीतर जमीन पर पड़ी एक पर्स पर पड़ी। जमीन पर एक बहुत ही सुंदर पर्स पड़ा हुआ था। राम ने पर्स को उठा लिया। उसे पर्स उठाते हुए किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि सभी अपनी अपनी धुन में मस्त थे। राम मिठाई खरीद कर अपने घर आ गया। वह कमरे में बैठकर पर्स खोलकर उसने देखा और देखते ही रह गया। पर्स के भीतर 100-100 रुपए के 3 और 1000 के नोट थे। राम नोटों को गिनकर हक्का बक्का रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह हाथ में नोटों को लेकर सोचने लगा और फिर रह रहकर सोचता। राम सोच ही रहा था कि उसकी माँ कमरे में आ गई। वह राम के हाथों में इतने सारे नोट देखकर बोली, राम, तुम्हें इतने नोट कहाँ से मिले? राम उत्तर देने ही जा रहा था कि उसके पिताजी भी आ गए। राम के हाथों में नोट देखकर उन्होंने पूछा, क्या बात है, इतने नोट कहाँ से मिले? राम की माँ ने उत्तर दिया, राम को न जाने कहाँ से इतने नोट मिले हैं। मैं भी यही पूछ रही हूँ, इसे नोट कहाँ से मिले? राम के पिता आश्चर्यचकित होकर नोटों की ओर देखने लगे। राम सोचता हुआ बोला, ये सभी नोट इस पर्स में थे माँ। मैं मिठाई खरीदने हलवाई की दुकान पर गया था कि ये पर्स मुझे वहीं पर मिला है, दुकान के भीतर पड़ा था। राम की माँ और पिता दोनों नोटों की ओर देखते हुए सोचने लगे और उनके मन में लालच आ गया। कुछ क्षणों बाद राम की माँ बोली, आज दीपावली है, लक्ष्मी जी ने तुम पर कृपा की है। किसी से चर्चा मत करना कि मुझे इतने सारे नोट मिले हैं और इसे चुपके से रख लो। राम के पिताजी ने भी राम की माँ का ही अनुमोदन किया, पर राम को अपनी माँ और पिताजी की बात पसंद नहीं आई। वह नोटों को पर्स के भीतर रखता हुआ उठ खड़ा हुआ और पर्स हाथ में लेकर कमरे से निकल गया। राम की माँ बोल उठी, कहाँ जा रहे हो? राम ने जवाब दिया, बाहर जा रहा हूँ। माँ ने फिर से पूछा, राम, बाहर कहाँ जा रहे हो? राम ने उत्तर दिया, हलवाई की दुकान पर जा रहा हूँ। मैं दुकान पे जाकर वहीं पर बैठकर कुछ देर देखूंगा। मैं दुकान के पास बैठकर पता लगाऊंगा कि यह किसका पर्स है। यह पर्स जिस आदमी का होगा वह अवश्य दुकान में खोजने के लिए आएगा। राम की माँ और पिताजी दोनों मौन रह गए। वह जानते थे कि राम बड़ा ईमानदार और सत्यनिष्ठ है। वह उनकी बात नहीं मानेगा। राम हाथ में पर्स लेकर दुकान के सामने जा पहुंचा और एक तिपाही पर बैठकर आने जाने वाले लोगों को देखने लगा। घंटों बीत गए, पर हलवाई के दुकान पर कोई भी ऐसा आदमी नहीं आया जो पर्स की खोज में परेशान दिखाई दे। राम चिंता में पड़ गया। वह सोचने लगा कि अब वह क्या करे। वह पर्स के मालिक का पता कैसे लगाए, और लगाए भी तो किस तरह लगाए। उसे पर्स लेकर घर जाते हुए डर लग रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि उसके माता पिता लोभ में आकर पर्स ले लें। राम की समझ में जब कुछ बात नहीं आई तो उसने थाने में जाकर पर्स को जमा कर दिया। पूरी कहानी बताकर अपना नाम और पता लिखवा दिया।
थानेदार ने पर्स के मालिक का पता लगाने के लिए डुग्गी पिटवाई और अखबारों में भी छपवाया, पर पर्स के मालिक का कुछ पता नहीं चला। काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन थानेदार ने राम को बुलाकर कहा, बेटा राम, पर्स के मालिक का पता अब नहीं चलेगा। हो सकता है कि पर्स का मालिक किसी और शहर का हो, इसलिए तुम पर्स ले लो, रुपए अपने काम में ले लो। पर राम ने अस्वीकार करते हुए कहा, थानेदार साहब, ये रुपए मेरे नहीं हैं, ये रुपए किसी दूसरे के हैं। मैं इन्हें अपने काम में नहीं ला सकता। आप इन्हें डाकखाने में जमा कर दीजिए। हो सकता है कभी पर्स के मालिक का पता चल जाए। थानेदार ने राम की पीठ थपथपाते हुए बोला, रुपए डाकखाने में तो जमा कर देता हूँ, पर तुम्हारे जैसा कोई नहीं हो सकता। पर्स का मालिक कभी मिले या ना मिले, पर इस बात को कौन जाने। लेकिन एक बात कह सकता हूँ बेटे कि तुम बहुत ही ईमानदार हो। राम के मन में बड़ा संतोष हुआ और सुख भी हुआ कि रुपए डाकखाने में सुरक्षित हैं। हर ईमानदार आदमी को दूसरों के धन का इसी तरह से सुरक्षा करना चाहिए और दूसरे के धन को सुरक्षित देखकर राम के समान ही सुख और संतोष भी होना चाहिए। इस प्रकार इस कहानी का अंत हो गया। थैंक यू।